नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और सुखी होंगे। जैसा कि हम किसी न किसी विषय को लेके चर्चा करते हैं, उसके गहराई को समझते हैं, उस विषय के संपूर्ण जानने की कोशिश करते हैं, उसका क्या मर्म है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, अगर कोई बुराई है तो उसे कैसे दूर किया जा सकता है, जो अच्छाइयाँ हैं उन्हें हमें और अच्छे से रिप्रेजेंट करना है। तो इन्हीं सब विषयों के लेके आज हम बात करेंगे कि जो आजकल वोटर लिस्ट को लेके काफी ज्यादा एक तरीके से लोग चीजों को लेके सामने आए हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे अपोजिशन पार्टी और इलेक्शन कमीशन के बीच में जो एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है कि अ, उसमें ये सामने आया है कि जैसे बिहार में सर होना है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अब उसमें ये बात सामने निकल के आई है कि लगभग 65 लाख वोटर्स जो है वो उनका लिस्ट में नाम ही नहीं है, जिनमें से 22 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है, ऐसा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है बताया है। लेकिन जब चीजों को देखा गया ग्राउंड लेवल पे जाके, तो जिनकी डेथ हो गई है वो जो है अभी जीवित है, उनका लेकिन वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। तो इन सब चीजों को लेके थोड़ा सा एक क्वेश्चन उठता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे कि ऐसा क्यों हुआ कि उन्होंने अच्छे से चीजों को वेरीफाई नहीं किया। क्योंकि अगर कोई जीवित है और उसका वोटर लिस्ट से नाम हट चुका है, तो क्या कोई ये किसी इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए किया गया है, या ऐसा क्या कारण हो सकता है कि जिसकी वजह से जो व्यक्ति जीवित है और वो वोट देने के लिए सक्षम है और वो वोट दे सकता है, उसके पास सारे क्वालिटीज हैं, सारे जो योग्यता है वो पूरी करता है, तो फिर उसका नाम क्यों नहीं है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक ये रिवीजन होता है, और जैसे कि बिहार में 2003 में इससे पहले हुआ था, तो 2003 के बाद अब ये जो है रिवीजन हो रहा है। तो इस बीच में सही बात है कि कुछ लोगों की डेथ हो जाती है, तो उनको जो है वोटर लिस्ट से उनका जो है नाम हटाया जाता है। जो नए लोग ऐड ऑन होते हैं उनको उनका जो है ऐड ऑन होता है। तो इस तरीके से वोटर लिस्ट को हमेशा अपडेट करते रहते हैं, ये होता रहता है। अब समस्या ये बढ़ गई है कि जैसे जो वोटर लिस्ट अपडेट करते हैं, तो वो हर घर जाते हैं, हाउस टू हाउस, डोर टू डोर जाते हैं, और जो जो उस घर के व्यक्ति हैं, जो जो लोग हैं, उनको ये बताया जाता है कि घर में इतने लोग हैं, क्या वो सब हैं। तो वो जो है चेक करते हैं कि हाँ इतने लोग हैं और ये सब ठीक है, तो उनको जो है वो अपडेट करते हैं कि हाँ सब कुछ ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो वहां से वहां नहीं रह रहा है, कहीं बाहर काम कर रहा है। जो रैपिड माइग्रेशन हुआ है, इसका एक प्रमुख कारण है कि लोग दूसरे शहरों में चले गए हैं, और जब ऐसा कोई जांच आता है, ऐसा जब चेक करने जाते हैं, तो वो जो है वहां अवेलेबल नहीं होते, तो उन्हें लगता है कि अ, ये व्यक्ति है नहीं है। तो इस तरीके से इसमें भी ये चीजें होती है कि उनका नाम हटा दिया जाता है। या एक तरीके से कह लीजिए कि जो जब रिवीजन करते हैं, तो उसमें वो जो रिवीजन होता है वो ठीक से नहीं होता, कि जो व्यक्ति ठीक से वोट नहीं देने आ रहा है, या हर एक वोट पे काम नहीं करता। जैसे ग्राम प्रधान के लोग होते हैं, ग्राम प्रधान जो होते हैं उनका ये होता है कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने उसको वोट नहीं दिया है, और वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर होता है, तो वो जो है इन्फ्लुएंस करते हैं, जो ये काम करते हैं कि इसका नाम जो है हटा दिया जाए, क्योंकि ये यहाँ नहीं रहता, या जैसी भी बातें हैं वो इन्फ्लुएंस कर देते हैं और उनका नाम इस तरीके से हटा दिया जाता है। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेवारी है कि इन सब जो छोटी छोटी चीजें हैं इन पर ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आ, है, कोई व्यक्ति जीवित है, कोई व्यक्ति योग्य है, वो वोट दे सकता है। अब ये अलग बात है कि मान लीजिए जब आप घर गए, उसके देखने गए, और वो वहां प्रेजेंट नहीं है,
तो इसका ये मतलब नहीं कि वो वोट देने के योग्य नहीं है, वो किसी कारणवश बाहर है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो किसी दूसरे शहर में काम कर रहा है, तो वो आपके रिवीजन के पर्पज से वहां से तो वो कैसे आए, आई मीन कि अगर वो जाएगा भी तो उतना ज्यादा जो है उसको ट्रेवल का पैसा, उसके यहाँ नौकरी के जो उसका जो जॉब है उसमें एक तरीके से संकट होगा कि कुछ भी हो सकता है। तो इन सब चीजों को लेके जो माइग्रेंट हैं वो सिक्योर नहीं होते और वे फिर रिवीजन के लिए जाते नहीं, और जब जाते हैं तब शायद वो चीजें होती नहीं। तो ये एक ग्राउंड लेवल पे चीजें थोड़ी खराब सी है, तो उसको ठीक करने की जरूरत है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है जब वो अपॉइंट करें इन सबके रिवीजन के लिए, तो इस बात का ध्यान रखें कि जो माइग्रेंट हैं और इनका जो या जिनकी डेथ हो गई है, जिनका जो नए अपडेट हुए हैं, सभी को जो है सही तरीके से वहां पे वोटर लिस्ट में ऐड ऑन करना है। और जो अब यहाँ पे ये भी बात आती है कि जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये बात कहती है कि बहुत सारे ऐसे इमिग्रेंट हैं या जो इलीगल इमिग्रेंट हैं वो आके हमारे यहाँ पे रह रहे हैं, तो उनका नाम हटाना जरूरी है। अब उसके लिए जरूरी यह है कि जो बाहर से भी आके रह रहे हैं, जैसे कि बिहार एक तरीके से बॉर्डर लगता है, तो जैसे मान लीजिए नेपाल हो गया या म्यांमार हो गया या बांग्लादेश से हो गया, इस यहाँ से मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति आया हुआ है तो उसको सही से वेरीफाई करा जाए, क्योंकि वेरीफाई करना भी मुश्किल हो जाता है कभी कभी, क्योंकि वो जो आए हुए होते हैं उनका भी आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड वो बनवा लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ऐसी जगह हैं, बहुत ऐसी जगह होता भी है कि आप फेक वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड बनवा लेते हैं कुछ पैसे देके। इस तरीके से आप वो वैलिड और प्रूफ जो होता है वो आसानी से बन जाता है और लोग उसके आधार पे वो कहते हैं कि हम यहीं के जो है सिटीजन हैं। तो इस चीज को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करें। अब जैसे वो ये बात कह रहे हैं कि मान लीजिए किसी के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तो अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा था कि हम आधार कार्ड को इसके लिए किसी भी तरीके से वैलिड नहीं मानेंगे, लेकिन अब जो है जो बेंच बैठी है सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें सूर्यकांत और जयमाला बागची हैं, उन्होंने इस बात को, और जो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे एक निर्णय दिया है कि अब जो है हम आधार कार्ड को इसमें एक तरीके से वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे कि जो व्यक्ति है वो आधार कार्ड के माध्यम से वोटर आईडी कार्ड जो बनवाने का प्रोसेस है वो उस पे हम रिव्यू करेंगे, उसको देखेंगे। तो अब इसी बात को लेके चीजें चल रही हैं और कैसे इन सब चीजों को दुरुस्त किया जाए, क्योंकि जो हमारी वोटिंग राइट है और जो हम इस डेमोक्रेसी में किसी भी नेता को चुनते हैं, तो हमारा भी ये हक बनता है जानने का कि जो हम जिसको वोट देते हैं उसको किसी तरीके की डुप्लीकेट या फेक वोट तो नहीं मिल जाते जिसकी वजह से वो नेता बन जाता हो। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं और बात इस पे आती है कि जो भी वोट पड़े वो बिल्कुल सही हो, किसी भी तरीके की धांधली ना हो, सारे वोटें जो है वैलिड हो, किसी भी तरीके के इलीगल या डुप्लीकेट वोट नहीं पड़ने चाहिए। क्योंकि अगर आपका जो वोटिंग पैटर्न है अगर उसमें सुधार करेंगे, अगर वोटर जो होंगे वो बिल्कुल वैलिड होंगे, तब वो जब किसी को चुनेंगे तो वो एक तरीके से इस बात को लेकर आश्वस्त होंगे कि हाँ वोट सही पड़े हैं, और उन वोट के माध्यम से चुना हुआ जो नेता है वो वाकई में जनता ने जिसको बहुमत दिया है वही जो है चुना गया, तो उसमें उनको किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे अपोजिशन पार्टी इसी बात को लेके कह रही है कि अगर ये इतने मान लीजिए फालतू वोट हैं या वोट काट दिया गया है, तो यह क्या किसी का अपना इंडिविजुअल हित है जो इस चीज को ऐसे इंप्लीमेंट कर रहा है? क्योंकि अगर पार्शियलिटी होगी तो फिर चीजें कैसे आप देखोगे? तो चीजें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, हर किसी को पता होना चाहिए कि जो भी वोट पड़ रहे हैं वो सही पड़ रहे हैं, उसमें कोई डुप्लीकेसी नहीं है,
और आप जब वोट डालने जाए तो आपके मन में यह आशंका ना हो कि यहाँ पे इस पोलिंग बूथ पे या कहीं पे भी कुछ ऐसे फालतू वोट पड़ जाएंगे जो किसी भी पक्ष या विपक्ष के या किसी भी जो कैंडिडेट हैं उनको एक एडवांस मिलेगा, एक बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसा कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी ये उद्देश्य रहता है कि जो भी वोट पड़े वो सही पड़ने चाहिए। अब उसमें जो रिव्यू का प्रोसेस है, उसमें जो ग्राउंड लेवल पे चीजें होती हैं वो थोड़ा खराब हैं, उनको ठीक करने की जरूरत है। और इसको लेके स्ट्रिक्ट जो है लॉज बनाने चाहिए कि अगर कोई भी इस चीज को लेके धांधली कर रहा है, कोई भी इस चीज को लेके गलत तरीके से चीजों को कर रहा है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस तरीके से अगर काम किया गया तो फिर हमारा जो वोट है उसका सही उपयोग होगा। उसको हम सही तरीके से ये सोच के चलेंगे कि हाँ, ये जो चीज है ये बहुत सही है। क्योंकि अगर हम ये देखेंगे कि हर एक वोटर जो होता है उसके मन में यही हमेशा डाउट होता है कि कहीं गलत वोट तो किसी को नहीं मिल गए। तो अगर इसमें ट्रांसपेरेंसी होगी और हर कोई आश्वस्त होगा तो फिर वो वोटिंग का जो परसेंटेज है, वोटिंग की जो कहते नहीं कि बढ़ाने के लिए हर कोई वो जाके वोट करे, जो कॉन्फिडेंस आए इस चीज को लेके, तो ये बात होनी चाहिए। और जब ऐसा कॉन्फिडेंस होगा तब लोग जो मतदाता हैं वो जाएंगे और वोट करेंगे। और उन्हें, और जब कोई कैंडिडेट चुना जाएगा तब ये प्रूफ होगा और ये वैलिड होगा कि हाँ, जो चुना हुआ बंदा है वो वैलिड वोटर से जो है चुना गया है। और ये वही कैंडिडेट है जिसको ज्यादा वोट मिले हैं। किसी भी तरीके की बोगस और डुप्लीकेट वोट से ये नहीं बना। तो इस पे काम करने की जरूरत है। इस पे बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ और बहुत ही सख्त नियमों के साथ चीजों को करा जाएगा। तो इसमें विश्वास है कि इसमें 100% सुधार होगा और चीजें बेहतर होंगी। इसी आशा के साथ आप समझे होंगे कि इस डुप्लीकेसी का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। और अगर वोटर्स वैलिड हों, सही हों, तब उसका भी एक अलग और सही इम्पैक्ट इस सोशल जो इसका इशू बना रखा है या इशू है, इसको ठीक करने में कितना मदद मिल सकती है। तो आशा करते हैं कि बात समझे होंगे। और आपके भी नजर में क्या ऐसा कोई बात हुई है जिसको लेके आप भी ये कह सकते हैं कि हाँ, जो वोटर हैं वो डुप्लीकेट हैं या गलत तरीके से चीजें होती हैं, तो इसको आप भी मेंशन कर सकते हैं। इसी आशा के साथ हम किसी नए वीडियो में आपके सामने फिर उपलब्ध होंगे और किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।